हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बाइडली स्टडी में। आज मैं आपको बल के सूत्र यानी कि F बराबर ma पर आधारित इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को लेकर आया हूं। तो चलिए बिना समय गवाए चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन कहता है, यदि 25 किलोग्राम के द्रव्यमान वाली कोई वस्तु 8 मीटर प्रति सेकंड के समान त्वरण के साथ गतिमान है तो वस्तु द्वारा लगाया गया बल होगा। तो दोस्तों इसमें पहले जो दे रखा है उसे नोट कर लेते हैं, फिर इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो इसमें दे रखा है 25 किलोग्राम के द्रव्यमान यानी कि m का मान दे रखा है। m बराबर क्या है 25 किलोग्राम, ठीक है। और यहाँ दे रखा है 8 मीटर प्रति सेकंड के समान त्वरण यानी कि a का मान भी दे रखा है यहाँ पर कितना है 8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के साथ गतिमान है तो वस्तु द्वारा लगाया गया बल होगा यानी कि F का मान निकालना है, ठीक है दोस्तों। तो आपको पता ही होगा कि बल बराबर क्या होता है यानी कि F बराबर होता है ma और इसमें हम रख देंगे ma सूत्र से, ठीक है दोस्तों। तो देखो यहाँ पर m का मान रख देंगे 25 और a का मान है 8 और इसकी गुणा कर देंगे 25 अट्ठे 200 न्यूटन का यहाँ पर बल लग रहा होगा, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार ये सोल्व हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, जब 100 न्यूटन का एक बल 50 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु पर लगाया जाता है तो उत्पन्न होने वाला त्वरण की गणना कीजिए, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर दे रखा है 100 न्यूटन का बल यानी कि F का मान दे रखा है यहाँ पर 100 न्यूटन और 50 किलोग्राम द्रव्यमान यानी कि M का मान भी दे रखा है 50 किलोग्राम और निकालना कि यहाँ पर त्वरण की गणना कीजिए यानी कि A का मान हमें निकालना है। तो हम वही सूत्र ले लेंगे F बराबर ma, F का मान रख देंगे 100 न्यूटन, M का मान रख देंगे 50 और A का मान हम निकाल देंगे, ठीक है दोस्तों। तो देखो यहाँ पर 50 दूनी कितना होता है 200, वो 50 दूनी कितना होता है 100, तो A का मान क्या निकल कर जाएगा 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार ये आंसर आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, 15 किलोग्राम द्रव्यमान का पिंड 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की त्वरण से गतिमान है तो उस पर कार्यरत या कार्यान्वित बल होगा। तो यहाँ पर दे रखा है M का मान 15 किलोग्राम, ठीक है। और आगे दे रखा है त्वरण का मान A बराबर यानी कि 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर और बताना है पर बल का मान यानी कि F का मान निकालना है। तो F बराबर होता है ma, यहाँ पर M का मान रख देंगे 15 और A का मान रख देंगे 5 और वहाँ पर आ जाएगा आंसर 15 पंजे 75 न्यूटन, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार ये आंसर आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्थिर बल 2 सेकंड की अवधि के लिए 5 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु पर कार्य करता है। यह वस्तु के वेग को 4 मीटर प्रति सेकंड से 7 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ा देता है। प्रयुक्त बल की मात्रा ज्ञात करें। तो यहाँ पर पहले जो दे रखा है हमें वो नोट कर लेना है। यहाँ पर टाइम दे रखा है 2 सेकंड और यहाँ पर द्रव्यमान भी दे रखा है यानी कि M का मान 5 किलोग्राम और यहाँ पर दे रखा है वेग को 4 मीटर प्रति सेकंड से यानी कि U का मान दे रखा है 4 मीटर प्रति सेकंड और ये दे रखा है अंतिम वेग भी दे रखा है B का मान 7 मीटर प्रति सेकंड बढ़ा देता है। तो बल की मात्रा ज्ञात कीजिए यानी कि F का मान हमें ज्ञात करना है। तो दोस्तों F बराबर क्या होता है ma। तो यहाँ पर देखो A का मान भी हमें निकालना होगा पहले, जब ही हम F का मान निकाल पाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले A का मान ज्ञात कर लेते हैं हम। A का मान होता है अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, ठीक है दोस्तों। तो अंतिम वेग B माइनस के U और अपन के T आपने पढ़ा होगा, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, ठीक है, यानी वेग परिवर्तन बटे समअंतराल। इस प्रकार ये यहाँ से A का मान निकाल लेंगे हम। तो अंतिम वेग दे रखा है यहाँ पर 7 और प्रारंभिक वेग दे रखा है 4 बटे के टाइम का मान कितना दे रखा है 2 और ये आ जाएगा 7 में से 4 के 3 बटे के 2, ये आ गया A का मान। और अब हम इस सूत्र में रख देंगे F बराबर के ma में। M का मान कितना रखा है 5 और A का मान दे रखा है 3 बटे के 2, तो ये आ जाएगा 5 या 15 बटे के 2 न्यूटन। इसका मान निकल कर जाएगा बल का, ठीक है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट दे रखा है 100 किलोग्राम द्रव्यमान के एक पिंड की गति 5 सेकंड में 5 मीटर प्रति सेकंड से 15 मीटर प्रति सेकंड हो जाती है तो और उस पर एक समान त्वरण आरोपित है। पिंड पर आरोपित बल की गणना कीजिए।
तो यहाँ पर दे रखा है दोस्तों, द्रव्यमान का मान दे रखा है 100 किलोग्राम और टाइम भी दे रखा है 5 सेकंड। और यहाँ पर प्रारंभिक वेग भी दे रखा है u का मान 5 मीटर प्रति सेकंड और अंतिम वेग भी दे रखा है 15 मीटर प्रति सेकंड। ये दे रखा है अंतिम वेग। और यहाँ पर त्वरण पहले निकाल लेंगे हम और यहाँ पर बल भी निकालना हमें, ये दो चीज़ें निकालनी है पहले। तो त्वरण निकाल लेंगे वही सूत्र लगाकर, a बराबर यानी कि b माइनस के u अपॉन के t, यानी कि अंतिम वेग 15 माइनस के प्रारंभिक वेग 5 और टाइम का मान दे रखा है 5 और यहाँ से आ जाएगा 10/5 और ये आ जाएगा 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये किसका मान आ जाएगा दोस्तों? ये त्वरण का मान आ जाएगा। अब इसे रख देंगे इस वाले सूत्र में, यानी कि F बराबर के ma, ये बल होता है, ये द्रव्यमान होता है, ये त्वरण होता है। तो यहाँ पर द्रव्यमान का मान दे रखा है, ये देखो ये 100 दे रखा है द्रव्यमान का मान, 100 लिख लेंगे। और त्वरण का मान जो अभी हमने निकाला 2, और ये 100 की 2 से गुणा करेंगे कितना जाएगा? 200 न्यूटन। ठीक है दोस्तों, और ये एंड में मात्रक लगाना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है दोस्तों, ये बल का मात्रक है न्यूटन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, एक 2 किलोग्राम की वस्तु 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गति कर रहा है, इस पर लगने वाला बल है। तो यहाँ पे बल का मान ज्ञात करना हमें, यानी कि m का मान दे रखा है 2 किलोग्राम और त्वरण का मान दे रखा है, यानी कि a का मान दे रखा है 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, गति कर रहा है, इस पर लगने वाला बल यानी कि F का मान हमें ज्ञात करना है। तो मैंने बता रखा आपको F बराबर होता है ma और इसमें मान पुट कर देंगे, यानी कि 2 गुणा के 4, उसका आंसर आ जाएगा 4 दूनी 8 न्यूटन। ठीक है दोस्तों, ये मात्र 5-5 सेकंड में होने वाले क्वेश्चन हैं और जो अब हमें नहीं पता होता तो दोस्तों इन्हें छोड़ जाते हैं। अब नहीं छोड़ेंगे एक भी क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है, एक कार 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है, ब्रेक लगाने के बाद इसे रुकने में 4 सेकंड लगते हैं। यदि कार का द्रव्यमान 1000 किलोग्राम है तो ब्रेक द्वारा लगाए गए बल की परिणाम ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखा 72 किलोग्राम गति से चल रहा है, यानी कि u का मान दे रखा है 72 किलोग्राम प्रति घंटा, ब्रेक लगाने के बाद रुकने में 4 सेकंड लगते हैं, यानी कि टाइम दे रखा है 4 सेकंड। यदि कार का द्रव्यमान m का मान दे रखा है 1000 किलोग्राम है तो ब्रेक द्वारा लगाए गए बल का परिणाम होगा, यानी कि F का मान ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम दोस्तों इसे 72 किलोग्राम प्रति घंटा देखा है, इसे मीटर प्रति सेकंड चेंज कर लेते हैं। तो इसमें कर देंगे हम 5/18 से गुणा। ठीक है दोस्तों, 5/18 से गुणा क्यों करी, इसे पहले हम मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लेंगे। तो 18 चौक 72 होता है, यानी 5 चौक 20, यह जाएगा 20 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर देखो प्रारंभिक वेग दे रखा है, अंतिम वेग नहीं है, तो यहाँ पर अंतिम वेग क्या हो जाएगा? 0। ठीक है दोस्तों, तो अब यहाँ पे पहले a का मान निकाल लेंगे। a का मान है अंतिम वेग माइनस के प्रारंभिक वेग अपन के t, और यहाँ पर देखो b का मान 0 है और u का मान है माइनस के 20 और टाइम का मान दे रखा है 4, यानी कि माइनस के 20/4 और यह आ जाएगा माइनस के 5 मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, ये त्वरण का मान आ गया। अब बल के सूत्र में इसका मान रख देंगे। बल बराबर क्या होता है? m × a, और m का मान 1000 और a का मान 5, यानी कि 5000 न्यूटन का बल इस पर कार्य कर रहा होगा। यह जो ब्रेक लगाने के बाद जो इसका बल बचा होगा वो 5000 न्यूटन का बचा हुआ है। यहाँ पर माइनस का लिए तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये मंदन है, मंदन माइनस में होता है लेकिन उसे दर्शाते नहीं है। ठीक है दोस्तों, ब्रेक लगाने के बाद इसकी स्पीड कम हो रही है इसलिए ये माइनस में आई है। ठीक है दोस्तों, तो ये 5000 न्यूटन का बल इस पर कार्य कर रहा होगा ब्रेक लगाने के बाद। चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है, 20 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु का 4 मीटर प्रति सेकंड के त्वरण के साथ स्थानांतरण होता है, उस पर लगने वाले बल की मात्रा की गणना कीजिए। तो पहले हम यहाँ पर मान नोट कर लेंगे। m का मान दे रखा है यहाँ पर 20 किलोग्राम और त्वरण भी दे रखा है a का मान 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और इसका बल का मान बताना है, नहीं कि F का मान बताना है। तो F बराबर हो जाएगा m × a, यानी कि 20 गुणा के 4 बराबर क्या जाएगा 80 न्यूटन। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार ये इसका आंसर आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है,
एक मोटर कार जिसका द्रव्यमान 1200 किलोग्राम है 72 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से चल रही है, उसे ब्रेक लगाकर 80 मिनट में विराम अवस्था में ला दिया जाता है। मंदन बल क्या होगा, यानी कि ब्रेक लगाने के बाद उस पर जो बल बचा होगा वो कितना होगा वो बताना हमें। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर द्रव्यमान दे रखा है, यानी कि m का मान 1200 किलोग्राम और u का मान दे रखा है 72 किलोमीटर प्रति सेकंड, किलोमीटर प्रति घंटा। और इसे हम अभी यहीं चेंज कर लेंगे, 5/18 से गुणा कर 18 चौक 72 यानी कि 20 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। और अंतिम वेग यहाँ पर 0 हो जाएगा क्योंकि अंतिम वेग का मान नहीं दे रखा। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर टाइम भी है 80 मिनट। तो इस पहले यहाँ पर a का मान निकाल लेंगे, अंतिम वेग माइनस के प्रारंभिक वेग अपन के t। ठीक है दोस्तों, अंतिम वेग 0, प्रारंभिक वेग माइनस के 20 अपन के टाइम का मान 80। और यहाँ पर से मिनट है, सेकंड में चेंज कर लेंगे तो 60 से गुणा कर देंगे। ठीक है, और ये आ जाएगा माइनस के 20 अपन के 80 गुणा के 60, 20 तिया 60 यानी कि माइनस के 1/8 तिया 24, 240। ये आ गया मंदन, यानी कि त्वरण का मान निकल कर गया। ठीक है दोस्तों, और ये माइनस से मत घबराइए आप दोस्तों, क्योंकि ये मंदन का मतलब ये होता है माइनस में आना। ये ब्रेक लगने के बाद जो गति कम होगी, स्पीड कम होगी, ये उसे दर्शा रहा है कि यहाँ पर गति कम हुई है। ठीक है दोस्तों, इस माइनस का यहाँ पर कोई उपयोग नहीं है, बस ये आपको बता रहा है कि इससे गति कम हुई है, ये मंदन को दर्शा रहा है। अब इसको मान हम बल के सूत्र में रख देंगे, यानी कि m × a में यहाँ पर बल निकालना है हमें। तो m का मान यहाँ पर दे रखा है 1200 और त्वरण का मान है 1/240। तो यहाँ पर हम माइनस का चिन्ह नहीं लेंगे, ये खाली हमें ये दर्शाता है कि यहाँ पर मंदन हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये काट देंगे, 1 0 से 1 0 गया, 12 दूनी 24 और 2 पंजे 10, यानी कि 5 न्यूटन का बल यहाँ पर शेष रहा होगा उस पर मंदन के बाद में। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, किसी वस्तु के संवेग में 0.2 सेकंड में 10 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड परिवर्तन होता है, तब वस्तु पर कार्य कर रहा बल है। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर एक सूत्र आपने ये भी पढ़ा होगा, वेग परिवर्तन बटे समांतराल होता है। संवेग का मान जो न्यूटन के दूसरे नियम में दर्शाया गया है, यानी कि बल का जो सूत्र होता है दूसरा वो होता है संवेग परिवर्तन बटे के समय। ये सूत्र आपको न्यूटन के दूसरे नियम में पढ़ने को मिला होगा। ठीक है दोस्तों, और इसी सूत्र का प्रयोग इस वाले क्वेश्चन में होगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर टाइम का मान दे रखा है 0.02 सेकंड और संवेग दे रखा है यहाँ पर, यानी कि p का मान दे रखा है 10 किलोग्राम और यहाँ पर बल निकालना है। तो हम इस सूत्र में रख देंगे बल, यानी कि F बराबर हो जाएगा 10/0.02। यहाँ 0 हटेगा और 2 0 पर लग जाएंगे, 2 पंजे 10, यानी कि आ जाएगा आंसर इसका 500 न्यूटन। ठीक है दोस्तों, इस सूत्र को इसमें पुट कर दिया है मैंने और बाकी कुछ नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों, जब एक स्थिर बल किसी वस्तु पर 3 सेकंड की अवधि के लिए 8 किलोग्राम के द्रव्यमान के साथ कार्य करता है, तो यह वस्तु के वेग को 4 सेकंड से 6 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ा देता है। प्रयुक्त बल की गुरुत्व ज्ञात कीजिए, बताइए। यानी कि यहाँ पर भी बल ही बताना हमें। तो यहाँ पर पहले डाटे को लिख लेते हैं, यानी कि पहला टाइम का मान दे रखा है हमें 3 सेकंड और m का मान भी दे रखा है पर 8 किलोग्राम और यहाँ पर प्रारंभिक वेग दे रखा है, यानी कि u का मान दे रखा है 4 मीटर प्रति सेकंड और अंतिम वेग भी दे रखा है 6 मीटर प्रति सेकंड और बल की गणना कीनी है हमें और यहाँ पर त्वरण भी ज्ञात करना है। तो पहले त्वरण निकाला जाएगा, यानी कि b माइनस के u अपॉन के t और 6 माइनस के 4 अपॉन के t का मान दे रखा है 3, तो ये आ जाएगा 2/3। ये त्वरण का मान निकल आ जाएगा 2/3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब इसको रख देंगे हम बल के सूत्र में, F बराबर के ma। m का मान दे रखा है दोस्तों 8 किलोग्राम और a का मान दे रखा है 2/3, यानी कि 8 दूनी 16/3 न्यूटन। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार ये क्वेश्चन हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पर। एक स्थिर बल 2 सेकंड की अवधि के लिए 5 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु पर कार्य करता है। यह वस्तु के वेग को 6 मीटर प्रति सेकंड से
8 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ा देता है। प्रयुक्त बल की मात्रा ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर जो दे रखा है पहले उसे लिख लेते हैं हम। इन टाइम का मान दे रखा है 2 सेकंड। द्रव्यमान दे रखा है यहाँ पर m का मान यानी कि 5 किलोग्राम, और वेग भी दे रखा है प्रारंभिक वेग 6 मीटर प्रति सेकंड, और अंतिम वेग भी दे रखा है 8 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ा देता है। तो बल की गणना करनी है हमें, यानी कि बल निकालना है। तो बल से पहले हमें यहाँ त्वरण भी ज्ञात करनी होगी। त्वरण का मान निकालते हैं हम। अंतिम वेग यानी कि b माइनस के प्रारंभिक वेग अपन के टाइम। तो यहाँ पर अंतिम वेग 8 हो जाएगा और प्रारंभिक वेग 6 और टाइम का मान 2। तो ये आ जाएगा 2/2 यानी कि 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये आ जाएगा त्वरण निकल कर। और ये बल के सूत्र में रख देंगे हम इसे। F बराबर के ma, m का मान 5 किलोग्राम और a का मान 1। तो इस प्रकार ये आ जाएगा 5 गुणा के 1 यानी कि 5 न्यूटन। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार ये क्वेश्चन हो जाएगा। थैंक यू सो मच।